जनता दल यूनाइटेड ने चिराग पासवान को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर किया है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारों से सामने आ रही है, जिसमें जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के नेता केसी त्यागी, आप जानते होंगे, उन्होंने यह बयान दिया है कि अगर चिराग पासवान रामविलास पासवान के विरासत को आगे बढ़ाते हुए यानी समाजवादी राजनीति के विरासत को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करते हैं, महागठबंधन में चले जाते हैं, तो यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम होगा। देखिए, केसी त्यागी ने कहा है कि 40 साल हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है, रामविलास जी आज हमारे बीच नहीं है, उनकी विरासत को चिराग बढ़ा रहे हैं और हमें बहुत प्रसन्नता होगी, खुशी होगी अगर चिराग पासवान रामविलास पासवान के समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए महागठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं। आज तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार के साथ हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और चिराग पासवान भी बिहार के एक युवा चेहरा है, उभरते हुए नेता हैं और अब उनका एक अच्छा खासा जनाधार भी है। तो बीजेपी अगर उनको तवज्जो नहीं दे रही है तो फिर चिराग पासवान को अब महागठबंधन का रुख करना चाहिए। आपको बता दें कि केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान का आना अचंभे की बात नहीं है। जो जानकार हैं वो समझते हैं कि सबसे बढ़िया रोजा इफ्तार जो है वो रामविलास पासवान जी दिया करते थे, उन्हीं के सुपुत्र चिराग पासवान है और अगर उनमें से जिसे समाजवादी परिवार या जनता परिवार कह सकते हैं, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी इकट्ठे रहे हैं, यह सुखद क्षण हमारे जैसे लोगों के लिए होता है। आपसी कटुता मतभेद को भुलाकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, ये बातें कही गई है केसी त्यागी के द्वारा। पूर्व महासचिव रह चुके हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में शामिल हैं और ये बात अगर केसी त्यागी कह रहे हैं तो समझिए कि पार्टी के जो आला कमान है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या ललन सिंह हो, उनकी इसमें रजामंदी जरूर होगी। तो चिराग पासवान एक बेहद उभरते हुए चेहरा है, बिहार में उनका अपना एक फैन फॉलोइंग है, एक अपना जनाधार है, एक अपने वोटर्स हैं उनके। तो कहीं ना कहीं अब महागठबंधन को इस बात का तलब हो रहा है कि चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के साथ ना जाकर महागठबंधन के साथ अगर चले जाते हैं तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी को पूरी तरीके से महागठबंधन जो है वो पछाड़ सकती है। क्योंकि अगर समाजवादी राजनीति की बात कीजिए, चाहे वो मंडल कमीशन लागू करने की बात हो या 1990 में जो एक समाजवादी धारा बिहार में काम कर रहा था, उसमें अग्रणी नेताओं में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के साथ साथ रामविलास पासवान भी रहे हैं, ये बात पूरा बिहार जानता है। और 2014 के बाद जब रामविलास पासवान ने एनडीए का रुख किया, उसके बाद से ये लोग जो है यानी रामविलास पासवान और उनका पूरा कुनबा जो है वो महागठबंधन के खिलाफत में ही राजनीति कर रही है। लेकिन अब बिहार की सियासत जो है उसके सुर बदलते हुए दिख रहे हैं। चिराग पासवान का डिमांड बढ़ा है, चिराग पासवान को महागठबंधन की तरफ से ऑफर है, तेजस्वी से गले मिलते हुए फोटो भी आपने देखा, नीतीश कुमार के पांव छूते हुए भी पूरे बिहार ने देखा है। और अब जदयू खुले तौर पर सार्वजनिक मन से यह बात कह रही है कि चिराग पासवान अगर चाहे तो बीजेपी का साथ छोड़कर, एनडीए अलायंस छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा हो जाए। पेच वहां भी पता है। चिराग पासवान की जो नाराजगी बीते दिनों देखने को मिले बीजेपी से, उसके पीछे यह भी कारण बताया जा रहा था कि चाचा पशुपति कुमार पारस को बीजेपी जो है वो अधिक तवज्जो दे रही है, जिस कारण चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया था अमित शाह के उस बयान के पलटवार में कि हम 40 की 40 सीटों पर लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार में खटपट जो है वो बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच दिखा है और शायद इसका फायदा उठाने के लिए अब सार्वजनिक मन से जेडीयू जो है वो ये बात कह रही है कि चिराग पासवान अगर चाहे तो उसी समाजवादी धारा यानी जनता परिवार जो है उसका हिस्सा हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए। तो बिहार टॉप के साथ मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।